हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ बच्चों बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम एक क्लास 10th के यूपी बोर्ड के हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास, जो बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आज। और ये हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने बनाया है, वहाँ 9 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अब इसमें हम 10th वाले क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। 10th वाला क्वेश्चन है कि शुक्लयुक्त युग की भाषा शैली कैसी थी। कह रहे हैं शुक्लयुक्त युग की भाषा शैली कैसी थी। तो शुक्लयुक्त युग की भाषा शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। शुक्ल युग में शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषाओं का उपयोग किया गया है। इस युग में लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग बड़े ही सरल एवं सहज सहज व्यवहारिक रूप में किया गया है। शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अब 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि हैं। शुक्लोत्तर युग के कवि के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी, फणीश्वर भगवती चरण वर्मा जी, अमृतलाल नागर जी और हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती आदि। अब 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग की भाषा शैली में क्या अंतर था। अंतर पूछ रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। शुक्ल युग में कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को उद्घाटित किया है। इसमें बताया जा रहा है कि शुक्ल युग में कवियों ने अनोखी प्रतिभा, सृजन शक्ति और अलंकृत, प्रतीकात्मक आदि भाषाओं का उपयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा है। अब बताया जा रहा है कि ये जो शुक्लोत्तर और शुक्ल युग की है, इनमें काव्य ग्रंथों की भूमिका का स्वतंत्र लेख रखा गया है। इस युग में भावुकता प्रदान गद्य के दर्शन हुए। शुक्लोत्तर युग में हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ भूमि पर आ गया। अब यहाँ शुक्लोत्तर युग की बात कर रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग में गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ भूमि पर आ गया। अब शुक्ल युग में क्या होता है, कल्पना के तौर पर लिखते थे। कल्पना के तौर पर लिखते थे, जो जो दिमाग में कल्पना किए वो लिख दिए। लेकिन शुक्लोत्तर युग में कल्पना को छोड़कर जो प्राकृतिक में देख रहे हैं, जो अपने धरती पे देख रहे हैं, उससे उसको देखकर उन्होंने अपनी भाषा शैली अपनाई, उसको लिखना चालू किया। हिंदी गद्य में अनेक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। अनेक शैलियों में भी प्रकाश में आई अनेक शैलियाँ भी प्रकाश में आई।
गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अत्यंत पुरस्कृत होगी। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि शुक्ल युग में कल्पना करके लिखते थे। जो कल्पना जो दिमाग में कल्पना करते थे वो लिखते थे, और जो शुक्लोत्तर युग में लिखते हैं वो बगैर कल्पना के, यानी जो पृथ्वी पे हो रहा है उसको देखते हुए। अब कह रहे हैं 13वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की 5 विशेषताएं लिखिए। 5 विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश युग की निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की। पहली विशेषता है कि इस युग में लेखकों ने पूर्ववर्ती लेखकों की एकांकिकता और भाषा संबंधी दोषों से बचते हुए हिंदी गद्य का स्वच्छ, संतुलित और शिष्ट रूप सामने रखा। भारतेंदु युग में यह बताया जा रहा है कि पहले जो लेखक लिखते थे, थोड़ा उनमें भाषा का दोष होता था, तो इन्होंने भारतेंदु युग में वो भाषा दोष को समाप्त करके बढ़िया लिखना चालू किया। दूसरा है, भारतेंदु युग में गद्य का अत्यंत सजीव हुआ। अब कह रहे हैं कि भारतेंदु युग में गद्य का बढ़िया से सजीव हुआ, यानी जीर्णोद्धार हुआ उसका। इस युग के लेखक में अपनी भाषा, अपनी जाति और राष्ट्र के लिए इस युग में कह रहे हैं कि इस युग में एक मिनट। अब कह रहे हैं कि इस युग में एक मिनट, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा यार, इसमें ब्रश नहीं आ रहा है। ब्रश आ जाता तो बढ़िया से हम समझा देते। चलिए आगे। तो दूसरा कह रहे हैं कि इस युग में अत्यंत सजीव हुआ। तीसरे में कह रहे हैं कि इस युग में लेखकों ने अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बड़ी आकुलता थी। अब कह रहे हैं कि इसमें अपनी भाषा को लेकर, अपनी जाति को लेकर, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत इन्होंने विशेष युग में विशेष काम किया। फिर कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि भारतेंदु युग में नवयुग की नई लहर को घर घर पहुंचाने का अथक प्रयास किया गया। कह रहे हैं कि इस युग में, भारतेंदु युग में अत्यधिक प्रयास हुआ, अत्यधिक अच्छे अच्छे कार्य किए गए। फिर कह रहे हैं कहावतें और मुहावरे का प्रयोग भी इनकी भाषाओं की सजीवता प्रदान की गई। कह रहे हैं कि इस युग में कहावत और मुहावरे का भी प्रयोग इनकी भाषा में किया गया। अब आगे 14वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था।
पांचवा है, कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की विशेषताएं बताइए। चलिए भाई उत्तर देख लेते हैं। नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव के चित्र हैं। उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं और चरित्र चित्रण कथोपकथन का उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता संदिग्ध है। इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन है। अभिनेता की दृष्टि से कठिन। अब इसमें मैं सीधा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि प्रसाद जी के नाटकों में ऐतिहासिक घटनाओं का महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक घटना पर ये नाटक बनाते थे और कह रहे हैं कि उनके नाटकों में देश के प्राचीन गौरव का चित्र है। अब कह रहे हैं कि उनके जो नाटक होते हैं उसके पुराने पुराने जो कार्य हुए हैं उसके उन्होंने चित्र उसमें प्रदर्शित किए हैं। फिर कह रहे हैं कि उनमें संस्कृत और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। फिर कह रहे हैं कि उनकी संस्कृति में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। चरित्र चित्रण के मामले में उनका उद्देश्य बढ़िया है। अपने नाटकों की अधिक महत्ता देते हैं और इनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से कठिन। अभिनेता है अभिनेता की दृष्टि से कठिन है, मतलब कि जो अभिनय करते हैं उनके लिए कठिन है। अभिनेता की दृष्टि से कठिन है। अब चलो आगे देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त कौन कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान रहा। कह रहे हैं कि द्विवेदी युग के अलावा कौन कौन सी पत्रिकाओं का योगदान रहा है। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण, प्रभा, कर्मवीर, हंस व विशाल भारत आदि पत्र पत्रिकाओं का हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के अलावा इंदु, माधुरी, मर्यादा, सुधा, जागरण आदि पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है। तो शुक्ल युग का दूसरा नाम है छायावादोत्तर युग, जिसे हम प्रगतिवादी युग भी नाम से भी जानते हैं। यानी शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम है छायावादोत्तर युग, जिसे हम प्रगतिवादी युग के नाम से भी जानते हैं। 18वां है शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ है। 18वां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ है। शुक्लोत्तर युग में रिपोर्टाज और इंटरव्यू विधाओं का विकास हुआ। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है निबंध क्या है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरीका से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। संक्षेप में निबंध वह रचना कहलाती है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सजीव, सीमित, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। निबंध में सीधा समझ लीजिए कि निबंध का मतलब होता है अच्छी तरीके से बंधा हुआ, और संक्षेप में कहा जाए तो लेखक जो अपने विषय में लिखता है उसमें एक सजीवता डाल देता है, एक सजीव, सीमित, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि एक अच्छे ढंग से लिखना, मतलब कि जैसे कि हाँ किसी के बारे में लिखा जा रहा है।
20वां क्वेश्चन है, निबंध लेखन की परंपरा का कब से माना जाता है? निबंध लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, निबंध लेखक की परंपरा का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। निबंध लेखन की प्रारंभ परंपरा भारतेंदु युग से माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमने 10 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये 2 वीडियो में आएगा। पहला वीडियो में हमने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। दूसरे में 10 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऐसे इसकी 3 वीडियो हम टोटल बनाएंगे, तो उसमें कुछ और क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ये दोस्तों, ये हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए कारगर होगी। इसमें क्वेश्चन वो बनेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने आपका टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन एक वीडियो में और 10 क्वेश्चन एक वीडियो में। फिर दोस्तों, आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए। इसमें के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।